बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपको वेलकम करते हैं सच एट एनी टाइम के एक और एपिसोड में। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बाराकू में, जो इस्लामाबाद का एक मुज़ाफ़ाती एरिया है। आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाना चाह रहे हैं वो यहाँ की जानी मानी शख्सियत है, समाजी कारकुन भी हैं और सियासत में भी उनका बहुत नाम है। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ चौधरी तुफ़ैल साहब की। आज हम उनके साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह सियासत में आए। चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब, बातें तो बहुत हैं। सबसे पहले ये बताएं कि सियासत में कदम किस तरह रखा आपने? जी, सियासत मैंने अपने वालिद साहब के साथ था, तो उन्हीं के साथ मैंने सियासत शुरू की। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि एक टाइम से मैं सियासत में हूँ। तो मुझे जो सियासत को मिली है वो अपने वालिद साहब से मिली। कितने अरसे से सियासत कर रहे हैं आप? मुझे तकरीबन जी 18 साल हो गए हैं जी। अभी 18 साल हो गए, माशाल्लाह। आपने बताया कि अपने वालिद साहब से सीखी, तो वालिद साहब जब जलसे करते थे, मीटिंग्स करते थे, तो आप क्या उनके साथ जाते थे या किस तरह आपने लर्निंग की प्रोसेस क्या था? जी, मैं जब वो कहीं भी जाते थे मैं उनके साथ होता था और उनकी चीज़ें जो था वो जो भी कर रहे होते थे मैं उनके साथ साथ उनसे सीखता था। तो आज वो चीज़ें आज आपके सामने हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं आज एक जगह पे एक पॉइंट पे मौजूद हूँ और अल्लाह का करम है, तो माँ बाप की दुआ है, मैं आज बैठा हूँ जी यहाँ पे। आप समाजी रहनुमा भी हैं, कारकुन भी हैं। ये जज्बा आपके अंदर कैसे पैदा हुआ कि आप लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं और उसके बाद फिर आपने कहा कि सियासत में कदम रख के उसको एक और एंगल से खिदमत की जाए? असल देखें जी, जो सियासत है बेसिकल तो ये इबादत है। अगर सही समझा जाए तो इसको सही तरीके से की जाए तो ये इबादत है। तो अब मेरी ये कोशिश है कि अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ से नवाजा है, अल्लाह ने हमें हर चीज़ दी हुई है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूँ, अपने इलाके में जहाँ रहूँ मैं उन लोगों की खिदमत कर सकूँ। मेरी यही सियासत है। मैं यही समझता हूँ कि जितने लोग मुझसे काम करवा सके तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छा काम कर जाऊँ, कि जो लोग मुझे याद करें, जो लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं वो दूसरे इलाके के लोग भी मुझसे खुश हों। तो सब अभी पीटीआई की गवर्नमेंट है, खान साहब वज़ीर आज़म है, फिर जिस हल्के NA 53 में मौजूद है यहाँ के MNA अली नवाज़ साहब, देखने में आया है कि प्रोग्रेस हो रही है, स्लो एंड स्टडी। लेकिन बताया जाता है कि आपको भी इस इलाके में गालिबन NA 53 में फोकल पर्सन तैनात किया गया है सुई गैस के हवाले से। जी जी, दही इलाका है, यहाँ बहुत कम सुई गैस अवेलेबल है, कनेक्शन नहीं है, लोग सिलेंडर पे गुजारा करते हैं। तो आप फोकल पर्सन बनाए गए हैं सुई गैस के हवाले से, तो आपकी क्या काविश होगी कि आप किस तरह लोगों को मुतमईन कर पाएंगे, क्या क्या फैसिलिटीज़ दे पाएंगे? मैं आपको बताऊं कि अली नवाज़ साहब जैसे लोग कह रहे थे, लेकिन ऐसा ही बात बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। आज एक वक्त है, यकीन कर लें कि हमने 15 साल के पीरियड में ये पहली दफ़ा देखा है कि बल्दियात के जितना पैसा अभी लग रहा है PTI के दौर में इतना कभी नहीं लगा। हर UC के अंदर 53 की पूरी UCओं के अंदर वो जहाँ भी आप जा सकते हैं आप देख सकते हैं उनकी रोडें बन रही हैं, एक सिस्टम चल रहा है और अली नवाज़ साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जैसे उन्होंने मुझे इस सीट के लिए मुझे दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ अली नवाज़ साहब का। आज अल्लाह का फजल है कि हम जो काम यहाँ पे अरसा दराज से नहीं हो सके उसको प्रॉपर तरीके से उनके लिए काम कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप ये देखें कि ये सोसाइटियाँ जो बन रही हैं उनके पास ऑलरेडी गैस मौजूद है, लेकिन जो प्रॉपर यहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो यहाँ पे जो आबादी मौजूद है, अरसे दराज से 50 साल से यहाँ की आबादी मौजूद है दही इलाकों के अंदर, वहाँ पे अभी तक गैस मौजूद नहीं है। तो मैं अली नवाज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे गैस का फोकल पर्सन मुकर्रर किया। और मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं उन इलाकों में जाऊँ जिन इलाकों में गैस बिल्कुल नहीं है। हमारी कोशिश होगी उनको गैस भी देंगे, उनके जो मसाइल हैं, जो वो सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, उनको सिलेंडर से उनकी जान छुड़वाएंगे और इंशाअल्लाह ताला उन लोगों के जो मामलात अभी तक बिल्कुल नहीं हो सके उनको हम अल्लाह के फजल के करम से अपनी हुकूमत जो गुजर रही है उसके दौर में हुकूमत में बराबर तरीके से भरपूर तरीके से उनको काम को ख़त्म करेंगे और कंप्लीट करेंगे। चौधरी साहब, ये बताइए कि आपको ऑफ़र हुई थी गैस के महकमे की या और भी कई ऐसे महकमे थे, कोई बैलेट पेपर के थ्रू आए हैं या कोई चॉइस थी? किस तरह आपने गैस को एक्सेप्ट किया, या कहीं और भी जाना चाहते थे आप? विल क्या थी आपकी? जी, मुझे और भी ऑफर थी। उन्होंने कहा था कोई अगर आप इसके अलावा कोई महकमा रखना चाहते हैं, कोई बैतुल माल का महकमा था, और भी इसके अलावा महकमे कोई और चीज़ आप चॉइस करना चाहें कर लें। लेकिन मैंने कौन कौन से महकमे थे बता सकते हैं? उसमें बैतुल माल का भी था, डेवलपमेंट का भी था, उसमें CDA का भी था। लेकिन मैंने जो मैंने चॉइस किया इसलिए किया कि यहाँ के जो लोग हैं उनके पास
दही इलाके थे हमारे, तो मैंने कहा जो गैस का जो महकमा है वो होना चाहिए, क्योंकि गैस यहाँ पे नहीं थी। तो मैंने कहा जो गैस मुझे दे दी जाए कि मैं यहाँ लोगों की खिदमत कर सकूँ, जो लोग अभी तक यहाँ से गैस किसी को नहीं मिली। तो मेरी कोशिश थी कि इस्लामाबाद में गैस सब लोग जला रहे हैं, तो हमारी कोशिश कि दही इलाकों में भी उसी तरीके से बराबर तरीके का सलूक होना चाहिए। तो इसलिए मैंने फिर गैस का महकमा चॉइस किया। मुझे ये बताएं कि फोकल पर्सन की बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? देखिए जी, जो फोकल पर्सन बनता है वो एक महकमे के थ्रू उनके इंचार्ज होता है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि उसमें जो अच्छा बुरा होता है तो उसकी देखभाल उसकी ज़िम्मेदारी है। अगर कोई गलत काम होगा तो फिर भी फोकल पर्सन की जिम्मेदारी होगी, अगर ठीक भी होगा तो फोकल पर्सन की ज़िम्मेदारी होती है। मेरी बेसिकल यही कोशिश होगी कि इसमें कोई ऐसे मामलात ना हो कि जिससे हमारी अपनी साख पे फ़र्क हो या हमारी पीटीआई की साख पे जो जिन्होंने मुझे ज़िम्मेदारी दी है उस पर फ़र्क हो। लेकिन फोकल पर्सन की ज़िम्मेदारी पूरे महकमे की होती है, उसकी निगरानी के थ्रू ये सारे जितनी यूसियाँ होती हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि जहाँ पे भी पाइप लाइनिंग हो, जहाँ भी गैस का प्रॉब्लम हो, जहाँ भी मीटर्स का प्रॉब्लम हो, तो वो फोकल पर्सन की ज़िम्मेदारी होती है, उसको हैंडल करता है। आप NA53 के फोकल पर्सन हैं, तो आपकी जुडिक्शन में कितनी यूसीज आती हैं? मुझे दही इलाके की यूसियाँ सारी कंप्लीट दी गई हैं, जितनी वो यूसी बन रही हैं वो मेरे ज़िम्मे हैं जी। वो 53 की जितनी यूसी तकरीबन 24-25 के करीब बनती हैं वो मुझे उसमें हैं। अच्छा सर बताएं, बीइंग ए फोकल पर्सन कोई भी डिपार्टमेंट है, लेट्स से हम गैस को ले लेते हैं, गैस में जो डीजी है या जीएम है या डायरेक्टर है, दे आर आंसरेबल टू यू, वो आपको जवाबदेह हैं या आपके साथ कोऑपरेट करके चलेंगे? क्या नहीं ऐसा काम होगा? नहीं, ये जिम्मेदारी है, जोर साहब हैं, डी साहब हैं, वहाँ से हमारी मीटिंग होती है। मीटिंग के प्रॉपर जो हम उनसे मीटिंग करते हैं, मीटिंग करने के बाद जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम गैस की आती है तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको देखते हैं, उस पर अमल दरामद करवाते हैं, उस पर काम करवाते हैं, जिम्मेदारी। नाज़रीन, हम सबसे डिस्कशन कर रहे हैं, एक बड़ा मज़ेदार सा सवाल इनसे करते हैं जो अक्सर लोगों के जहन में होता है। वो सवाल क्या है, मैं अब चौधरी साहब से पूछता हूँ। चौधरी साहब ये बताइए, इसमें करप्शन कितनी है? क्योंकि प्रोग्राम हमारा है सच एट एनी टाइम, इसमें हमने सच बोलना है, झूठ नहीं है, खुल के बोले आप। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि पुराना जो दौर गुजर चुका है उसमें बहुत से घपले होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम इंशाल्लाह ताला जो पिछले मामलात हो चुके हुए हैं उसको बिल्कुल देखभाल के उसकी निगरानी कर रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसा कोई घपला नहीं होगा, ऐसे कोई मामलात नहीं होंगे। मैं ज़िम्मेदार हूँ, फोकल पर्सन हूँ 53 का, और कभी भी अपनी पार्टी को, अपने MNA को कभी ठेस नहीं आने दूंगा। और इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे हमारी पार्टी का कोई मसला हो या हमारे इस इलाके का मसला हो और कोई इज्जत में फ़र्क हो, ये कभी भी नहीं होगा। और घपले तो हर महकमे में हर जगह पे होते हैं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से कहता हूँ इंशाल्लाह ऐसा कोई मामला नहीं होगा। आपका कोई ऐसा क्राइटेरिया भी बनाया है आपने कि अगर कोई चीज़ पकड़ी जाती है, कोई करप्शन नॉमिनेट होती है, कोई पॉइंट आउट होता है, तो आप उसको अकाउंटेबल किस तरह करेंगे, उसको सज़ा किस तरह देंगे, उसका कोई मैकेनिज्म है आपके पास? जी बिल्कुल इसी तरह, जैसे ही अगर कोई बंदा करप्शन के ज़रिए कुछ सामने आता है, कोई मामला चलता है, तो सबसे पहले तो हम अपने MNA के थ्रू उनको बताएंगे कि हमारे महकमे के जो है उसमें ये थ्रू आउट बात चल रही है। फिर उसके बाद एक मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद उसमें जो भी उसकी ज़िम्मेदारी होगी हम उसको इंशाल्लाह पूरा करेंगे। करप्शन तो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे मिशन है, हमारे इमरान खान साहब का एक ही मिशन था जब हम हुकूमत में आए, तो यही मिशन था कि हमने चोरों टेरों को पकड़ना है, करप्शन वालों को पकड़ना है। तो वो इंशाल्लाह ताला हमारा मिशन है, हम कभी भी इनको माफ़ी नहीं देंगे। और आपके थ्रू, हम आप चैनल के थ्रू बता रहे हैं कि इंशाल्लाह हम कभी भी माफ़ी नहीं है, और जो भी अगर कोई इसमें ज़िम्मेदार होगा, जो भी होगा, तो उसको हम पकड़ेंगे इंशाल्लाह। आपने तो 1000 कनेक्शन है, तो 1000 कनेक्शन को तकमील तक पाने के लिए 2 से 3 माह दरकार होंगे। बेसिकल इतना इशू तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि दो माह, लेकिन ये जल्द से जल्द जो हम स्विच है ये जल्द से जल्द करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा कोई आप बताना चाहें जो चीज़ लोगों को नहीं पता आपके बारे में? बेसिकल मैं काफ़ी अर्से से यहाँ से मौजूद हूँ, 18 साल मुझे यहाँ पे हो गए हैं, तो मुझे इलाके के हर वो शख्स जानता है और अच्छे तरीके से जानता है। मैं सियासत में भी रहा, लोगों के वैसे भी समाजी काम भी करता हूँ, तो मैं यही कह सकता हूँ उनको कि अगर किसी को कोई भी काम हो, किसी चीज़ का कोई मसला हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो ये भाई उनका हाज़िर है, उसका डेरा हाज़िर है, और आप आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे बैठे हैं और अल्लाह का फजल है और लोगों की खिदमत के लिए बैठे हैं। तो कोशिश होती है कि हम लोगों के बेहतर से बेहतर काम कर सकें, उनकी मुश्किलात आसान कर सकें, उनकी मुश्किलात को जो उनको है उनको हल कर सकें। तो अभी तो पहले देखा जाए तो जब यहाँ था मैं, तो उस दौर में तो आबादी कम थी,
तो अभी तो यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, लोग बाहर से भी यहाँ पे आ गए हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं उनको भी यही कहूँगा, अगर आप हमारे भाई हैं, अगर किसी को भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो आपका भाई यहाँ पे हाज़िर है इंशाल्लाह, और आपका हमारा डेरा हाज़िर है। किसी चीज़ की कमी हो तो हम हर तरफ से हाज़िर हैं, 24 घंटे हमारा डेरा खुला हुआ है, हम बैठते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया जोसफ जी, थैंक यू जी, आपका बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने चौधरी तुफैल साहब की बात सुनी, इनके इरादे देखे, इनका माइंडसेट क्या है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको अपने इरादे में कामयाब करे, इनको मज़ीद तरक्कियाँ दे और इलाके के लिए अच्छे साबित हों। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।